हबीबल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि या रसूलल्लाह वसल्लम अलैका या हबीबल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि या रसूलल्लाह नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ौज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिल क़द्रि वमा अदराका मा लैलतुल क़द्रि खैरुम मिन अल्फ़ि शहर तनज़्ज़लुल मलाइकतु वर्रूहु फ़ीहा बिइज़्नि रब्बिहिम मिन कुल्लि अम्र सलामुन हिया हत्ता मतलाइल फ़ज्र सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम। हज़रात गिरामी, जिस तरह के सबको पता है कि अज 26वां रोज़ा और रात जी आ रही 27वीं रात है, जिदे मुतल्लक मशहूर है कि शब कदर की रात है, 27वीं की रात। तो अल्लाह तबारक ताला कुरान भी पाक इरशाद फरमाया इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिल क़द्र, हमने इस कुरान को कदर वाली रात में उतारा, नाज़िल किया। तो ख्याल आंदा है कि कुरान तो 23 सालों के मौक़िਆਂ ते बाद मौक़िਆਂ ते मौके दे मुताबिक नाज़िल होंदा रहा हज़ूर पाक साहब ने कल्बे अतर ते। तो कुरान चाह रहा है कि इस रात को उतारिया। कुरान पाक लोहे महफूज तो आसमान ने दुनिया ते उतारिया गया शब कदर नूं, और बाद विच 23 सालों के ज़रूरत के मुताबिक आयात लैके जिब्राइल अमीन अलैहिस्सलाम हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह च हाज़र होंदे रहे, आपके कलम मुबारक ते आयात का नज़ूल होंदा रहा। तो एक इस रात कुरान नाज़िल किया गया और इस रात को बड़ा फजीलत वाली रात करार दिता गया, बरकत वाली रात करार दिता गया और ये निजात वाली रात करार दिता गया। इस रात को पहलियां उम्मतां दे विच ये मामलात सन कि हज़ूर पाक सल्लम तशरीफ फरमा सन, सहाबा कराम दे विच आपने बयान फरमाया कि पहली उम्मतां दे विचों एक आदमी जिन्हें 84 साल इबादत की थी, यानी 1000 महीने इबादत की थी उसने। तो 1000 साल का मतलब है कि 1000 महीने ने इबादत की थी, तकरीबन 84 साल। तो उम्र तो ज़्यादा होएगी ना, उम्र तो ज़्यादा होएगी ज़ाहिर है। तो सहाबा कराम ने अर्ज़ की थी या रसूल सल्लम साड़ियाँ तो इन्नियां उम्र नहीं होंदियां। एक रवायत आंदा कि हज़ूर पाक सल्लम ने अर्ज़ की बार ताला मेरी उम्मत दियां तो इन्नी उम्र ही नहीं। तो यदा मतलब कि पहलियां उम्मतां दे लोग आबद जिहड़े सन वो बाजी लै गए, वो वध गए अजर सवाब के लिहाज नाल। तो अल्लाह तबारक ताला ने ये सूरत नाज़िल फरमाई कि हमने कुरान को शब कदर में नाज़िल फरमाया। वमा अदराका मा लैलतुल क़द्र, और तुम क्या जानो कि लैलतुल क़द्र क्या है। लैलतुल क़द्र खैरुम मिन अल्फ़ि शहर, एक कदर वाली रात शब कदर 1000 महीने तो अफजल है। 1000 महीने के बराबर नहीं फरमाया, फरमाया कि 1000 महीने तो बेहतर है, अफजल है। यानी इस रात इबादत करना 1000 महीने इबादत करने नालों उहदा अजर सवाब बहुत ज़्यादा है। उसको वो अपने अपने खलूस नीयत के सिर पर आके अल्लाह ताला जिन्ना चाहे वधा दे, अल्लाह ताला कोल केड़ी कमी है, क्योंकि ये उम्मत सारिया उम्मतों की सरदार उम्मत है। इस वास्ते इनो अजर सवाब इतना अता किया गया। एक रात ऐसी दे दी गई, इस तो अलावा शब कदर दी और मजीद भी कई रातां ने अल्लाह ताला ने इनाम फरमाया इस उम्मत मुहम्मदिया ते वसल्लम कि ऐसे मौके ऐसे दिन भी कुछ अता फरमाए कि उन्होंने दिनों की फजीलत ज़्यादा है, और रातां अता फरमाइया उन्होंने रातों के इबादत करने की फजीलत ज़्यादा है। तो ये रात 1000 महीनों तो अफजल है, बेहतर है। यानी तकरीबन 84 साल 83 साल 4 महीने गालब कुछ दिन बनते हैं, अमूमन 84 साल कहा जाता है तकरीबन। तो इस रात को क्याम करना जागना बहुत ही फजीलत रखता है।
ਹੁਣ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦਾ ਦੌਰ ਹੈ ਕਿ ਪੂਰੀ ਰਾਤ ਜਾਗਣਾ ਹਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ ਕਿ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਬੰਦਾ ਮਸਰੂਫ ਹੈ। ਮਸਰੂਫੀਅਤਾਂ ਨੇ ਇੰਨੀ ਹਿੰਮਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਲੋਕ ਜਿਹੜਾ ਇਤਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੂਰੀ ਰਾਤ ਜਾਗ ਸਕਣ। तो उलमाए कराम फरमाते हैं कि रात 1 वजे तो बाद तुसी इशा दी नमाज जमात ना पढ़ लो, सो जाओ, कुछ आराम कर लो। तो 1 वजे तो बाद हाँ अगर कोई पूरी रात जाग सकता जागे, लेकिन सुबह की नमाज नहीं रहनी चाहिए। रात जागने का मकसद ये नहीं कि रात थक जाओ, जाग जाग के तो सुबह का टाइम नमाज का टाइम आए, फर्ज नमाज है तो आदमी नींद का गलबा आ जाए तो नमाज रह जाए, ये मतलब नहीं है। अगर बंदा पूरी रात जाग के सुबह की नमाज पढ़ सकता है बाजमात तो बहुत अच्छा है, नहीं तो रात 1 बजे उठ जाए तो इशा दी नमाज जमात ना पढ़ के तो कुछ हिस्सा कुरान पाक की तलावत कर लै, कुछ हिस्सा नवाफल वास्ते नवाफल पढ़ो, जिन्हें भी हो सकते हैं पढ़े जा सकते हैं। सलातो तस्बीह पढ़ो, नवाफल पढ़ो, हजूर पाक सल्लम दे, अंबिया अलैहिस्सलाम दे, पंजतन पाक दे, दीगर औलिया कराम दे अपने प्यारे जिहड़े दुनिया तो रुखसत हो चुके हैं उन्होंने नफल पढ़ो, शुकराने दे पढ़ो, हाजत दे पढ़ो। नफल जितने पढ़ सकता आदमी कुछ हिस्सा रात का इस अमल च गुजार लवे कोई नफलों के, तो बाद विच फिर कुछ टाइम जिहड़ा वो दरूद शरीफ हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी पाक बारगाह च हाज़री लवान वास्ते अपने आप को रोज़े मुबारक सामने तसव्वुर करे बैठा, अपने पीरो मुर्शद अपने साथ तसव्वुर करे। तो प्यार मुहब्बत इश्क मस्ती दे विच दरूद शरीफ पढ़िया जाए, जिन्ना भी पढ़ सकता इंसान। होर भी जिक्र अज़कार कर सकता है। मकसद है कि रात को जागना, अल्लाह की इबादत करना, उहदे च कोई भी अल्फाज होन, पहला कलमा, दूसरा, तीसरा कलमा, चौथा कलमा, जो भी कुरानी आयात ने, जो भी ज़बानी आंदियां ने, तो उस वेले बैठ के पढ़ता रहे, इस्तगफार करते रहो। सब तो ज़्यादा इस्तगफार करनी चाहिए। इस रात दे गुनाहां की मगफरत होती है। बाकी रातां पिछला टाइम अल्लाह ताला की रहमत आवाज़ा देंदी है कि कोई बख्शिश मंगन वाला है, कोई रोज़ी मंगन वाला है तो मैं अता करा, लेकिन एक ख़ास रात ये खसूसी करम नवाजी फरमाई अल्लाह तबारक तआला ने कि ये शाम सूरज ढलण तो बाद ही, शाम तो बाद ही अल्लाह ताला आसमाने दुनिया ते नज़ूल जलाल फरमांदा अपनी शान के मुताबिक, और अल्लाह की रहमत आवाज़ा देंदी है। तो ये टाइम जिहड़ा है इस रात का शाम तो बाद ही शुरू हो जाता है और पूरी रात ये फरिश्ते उतरे ने, तनज़्ज़लुल मलाइकतु वर्रूह फ़ीहा बिइज़्नि रब्बिहिम, फरिश्ते उतरते हैं इस रात दे विच, और नाल रूहुल अमीन यानी जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला की तरफों रहमत लैके सलामती लैके तो ज़मीन ते आते हैं और ज़मीन ते फैल जाते हैं। जिहड़े लोग जाग रहे होंदे ने जिब्रील अमीन उन्हां नाल मसाफा करते हैं, उन्हां ते सलामती का नज़ूल होंदा है, तो उन्हां वास्ते सलामतियां दी दुआवां फरिश्ते कर रहे होंदे ने। तो यह आ कि किवें पता लगे कि जिब्रील अमीन ने साडा मुसाफा किया है, तो उस वेले इंसान की कैफियत दसदियां ने। उस वेले इंसान उस वेले कैफ सरूर वध जाता है, उस वेले इंसान के अंदर एक झुरझुरी जी आती है, इंसान कैफ तारी होंदा है। तो ये उस वेले नूर का नज़ूल होंदा है, नूरी फरिश्तियां का सरदार, तो एक निशानी होंदी है, तो इंसान को कैफ सरूर हासिल होंदा है। तो कोई ज़रूरी नहीं महसूस भी होवे, तो जिहड़ा इंसान जागदा है तो वह इस रात को पा लैंदा है, तो उहदी रात हुण इस रात के मुतलक ज़रूरी नहीं कि 27वीं की रात होवे। हजूर पाक सल्लम नूं जदों फरमाया गया तो आप दस्सण वास्ते उम्मत नूं बाहर तशरीफ लियाए, तो 2 आदमी झगड़ रहे सन आपस दे विच किसी गल दे विच, आप उन्हां दा झगड़ा निपटाण लगे तो अल्लाह ताला की मर्जी सी, अल्लाह की मनशा सी कि आप दे ज़हन मुबारक चों वो गल नूं महव कर दिता। तो फरमाया कि और 2 आदमी झगड़ रहे सन, उन्होंने वजह तो सारे दिमाग दे विच वो चीज़ अल्लाह ने महव कर दी। करैक्ट नहीं दस्या गया कि यह रात है लैलतुल कदर दी। तो फरमाया कि रमज़ान दे विच एक ऐसी रात है, रमज़ान दे विचों फिर आखिरी अशरा दस्या गया, वो बड़ी फजीलत वाला है, पहले 2 अशरे नालों आखिरी अशरा बड़ा फजीलत वाला है। उहदे विचों फिर फरमाया ताक रातां ने 21वीं 23वीं 25वीं 27वीं 29वीं, इन्हां रातां दे विच तलाश करो लैलतुल कदर दी रात, यानी वो अजीम बरकतां ते सलामती वाली रात। आसमाने दुनिया तो फरिश्ते जमीन दियां कंकरियां दे बराबर रहमतां लैके आंदे ने, ते सारी ज़मीन ते सुबह तक वो रहिंदे ने, क्योंकि रात अगे चलती जा रही होंदी तो इवें फरिश्ते अगे चलते जा रहे होंदे ने। किते दिन हुंदा ते शाम पैंदी ते कई मुल्कां च अगे दिन हुंदा, जिवें जिवें अगे रात चलती जाती उवें फरिश्ते चलते जाते हैं, तो उन्हां दा एक चक्कर सुबह तक पूरा हुंदा है। तो सलामती ते रहमतां ते बरकतां दा नज़ूल हुंदा है। तो इस रात दे विच बख्शिश
इस्तगफार तौबा की जाए तो अल्लाह ताला बेशुमार लोगों की मगफरत फरमा देंदा, बेला हिसाब बे मगफरत हो जाती लोगों की। लेकिन कुछ लोग ने कि जिन्हां दी इस रात भी तौबा तो बगैर बख्शिश नहीं होंदी। वो कौन लोग ने जिन्हां दे उन्हां चो सब तो पहले नंबर ते कि जेड़े मुशरक लोग ने, जेड़े बुतां की पूजा करने वाले काफर लोग ने, अल्लाह तो सिवा गैर अल्लाह की पूजा करते हैं। दूसरे नंबर ते जेड़े माँ बाप के नाफरमान ने, माँ बाप की गुस्ताखी करने वाले लोग ने, उन्होंने अगर तौबा करन तो उन्होंने बख्शिश इस रात होएगी, अगर तौबा नहीं करते तो उन्होंने बख्शिश नहीं होगी। मुशरक भी जे अगर तौबा कर ले तो वही भी बख्शिश का वादा किया गया है। तो इस तरह ही शराब का आदि, जानी आदमी और दिल दे विच हसद बुगज कीने रखने वाला बंदा, नजूमिया के कोल जान वाला, सारा परस्तश, ये वो लोग, ऐसे लोग काहिन वगैरह, तो इन्हां दी बख्शिश ते निजात नहीं बगैर तौबा तो लिहाजा तौबा भी करनी चाहिए, ज़्यादा तो ज़्यादा तौबा करनी चाहिए। तो इस्तगफार जिन्ना भी हो सके इंसान सारे इस्तगफार करो। तो तौबा अल्लाह ताला तौबा नूं पसंद फरमांदा है। तो अल्लाह ताला तौफीक अता फरमाए। बाकी नवाफल जेड़े ने वो अगर कोई जिन्ने भी अपनी हिम्मत है 2 4 8 12 इस तो भी ज़्यादा पढ़ सकते हो। अगर जिन्हों सूरत कदर इन्ना अंज़लना फी लैलतिल कदर ये सूरत आँदी है, वो हर रकात विच ये सूरत नूं पढ़े, एक बारी पढ़ ले या 3 बारी पढ़ लवे सूरत कदर। उस तो बाद अपना सूरत इखलास हर रकात दे विच 3 दफ़ा ही पढ़ सकते हो। इस तो ज़्यादा पढ़ना चाहते हो 11 दफ़ा पढ़ सकते हो। तो इस तरीके दे नाल जिन्ने भी नवाफल पढ़ सकते हो पढ़ो। नवाफल हाजत दे नफल पढ़ो कि अपनी हाजतां नूं ज़हन च रख के नफल पढ़ो, तौबा दे पढ़ो, जान दे कफारे दे पढ़ो। तो नवाफल जिन्ने कुरान पाक एक हिस्से पढ़ लो, एक हिस्से नवाफल जिन्ने पढ़ सकते हो पढ़ लो, और फिर दरूद शरीफ जिन्ना पढ़ सकते हो पढ़ लो। इस्तगफार दी ज़्यादा तो ज़्यादा कोशिश करो। इस्तगफार जेड़े ये हर मामले दे विच, अगर रोज़ी की तंगी तो इस्तगफार बहुत फ़ायदा देंदी है, औलाद नहीं हो रही इस्तगफार बहुत फ़ायदा देंदी है, होर भी मैशत दे विच किसी भी चीज़ दे विच इस्तगफार बहुत दर्जा रखती है। तो अल्लाह ताला तौफीक अता फरमाए। अपने गुनाहां नूं मद्देनज़र रख के अल्लाह दे कोलों बख्शिश मगफरत की तलब की जाए इस रात, और एक दूसरे नूं माफ़ कर दिता जाए। अपने दिलों चो कदूरतां, हसद बुगज कीने अदावतां नफरतां लालच तमा हिरस सारिया चीज़ों को ख़त्म करके खालस हो के अल्लाह की इबादत की जाए। खालस अल्लाह की बारगाह खालस चीज़ पसंद की जाती, कबूलियत खालस चीज़ की है। दिल दे विच हसद बुगज कीने अदावतां दुश्मनियां लालच हिरस तमा, तो ये चीज़ां रख के इबादत कबूल नहीं होंदी। तो ये चीज़ है कि इस रात की फजीलत के लिहाज नाल यानी कि 84 साल की इबादत का सवाब है। तो यह है कि सूरत इखलास पढ़ते रहोगे, 3 दफ़ा सूरत इखलास पढ़ो तो कुरान पाक ख़त्म करदा सवाब है। तो उस लिहाज नाल 84 कुरान 1000 यानी 1000 महीना है ना, तो 1000 महीने दिन किन्ने बनते हैं उस हिसाब ला लो कि इन्ने कुरान पाक ख़त्म करना सवाब मिलता है अगर 3 दफ़ा सूरत इखलास पढ़ी जाए। तो सूरत इखलास पढ़ो, सूरत यासीन 1 दफ़ा पढ़ो, 10 कुरान पाक का सवाब मिलता है। तो इस फजीलत बहुत ज़्यादा ने। मकसद है कि अल्लाह की पाक बारगाह से खालस तरीन होके हाज़र होके ते अल्लाह के नाल लगाओ ला के, तो पूरी तवज्जो दे नाल जेड़ा भी अमल किया जाएगा ਉਹਦੀ 1000 महीनों की इबादत तो अफजल हो जाएगा। जिन्ना खलूस उन्ना ही अजर वाधा जाएगा। अल्लाह ताला के खजाने से कोई कमी नहीं है। अल्लाह ताला को मंगो, रोज़ी मंगो, रिस्क मंगो, औलाद मंगो, जायज़ से हलाल तरीके दे नाल मंगो रोज़ी, और ओदी कोशिश करो। हराम की तो ज़रूरत नहीं है, वो तो काबिल कबूल नहीं है। तो क्योंकि रोज़ी का भी सवाल होना अगे जाके कि रोज़ी किस तरह कमाई तो कितने खर्च की, जायज़ तरीके नाल कमाई या नाजायज़ तरीके नाल कमाई, तो खर्च अल्लाह ताला के रसूल के हुक्म के मुताबिक उसनों खर्च किया या गलत रस्तियां ते खर्च किया, यदा जवाब भी देना पेगा। तो कि हलाल और जायज़ तरीके नाल कमाई की, बरकत भी है, सब कुछ भी है, रहमत भी अल्लाह की, तो अगे हिसाब तो बचत भी है। हज़रत मौला अली करमुल्लाह वजह नूं किसी ने पूछा तो आप फरमाते हैं कि जायज़ कमाई जिहड़ी है उहदा हिसाब है ते नाजायज़ दा अजाब है।
तो यह है कि दाता साहब फरमाते हैं कि रिज़क दो किस्म का है, एक वो है जिहड़ा ममलूक है, एक मरजूक है। एक जिहड़ा तुहाडे मुकद्दर च लिख दिता गया वो तुहानूं मिलना ही मिलना, हर सूरत च मिलेगा, लेकिन उहदे वास्ते कोशिश भी ज़रूरी है। और एक वो रिज़क है कि जिहड़ा असीं ज़्यादा कोशिश करके या नजायज़ राय इस्तेमाल करके असीं लोकां दा हिस्सा अपने कोल इकट्ठा कर लैंदे आं। ते आ फरमांदे ने तुहाडे कोल वो ही रहना जिहड़ा तुहाडा अपना है। जिहड़ा तुसीं लोकां दा इकट्ठा कर लिया, जायज़ वो भी जायज़ या नजायज़ तरीके नाल इकट्ठा कर लिया, तो वो रहना नहीं तुहाडे कोल, वो तुहाडे कोल चला जाना है। फरमाया कि उहदे विच दोहरी मशक्कत पैंदी इंसान नूं। एक तो उहनूं इकट्ठा करने वास्ते उहने ज़्यादा मेहनत की है, तो दूसरा वो तकलीफ उठाई उन्हें, दूसरा जो उहदे कोल माल जाएगा उस वेले उन्हें तकलीफ पहुँचेगी। तो इस वास्ते जायज़ तरीके नाल कोशिश करो, कमाओ, ज़रूर कमाओ, जिन्ना मर्जी कमाओ। हज़रत सईदना उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु क्या गनी गनी मशहूर होए, देखो ना उन्होंने नाम का हिस्सा बन गया उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला। इन्ना आपदे कोल माल हुंदा सी, 100 ऊठ लद्या भरिया होया ते खैरात कर देंदे सन, कुएँ खरीद खरीद के सदके करते सन, मुसलमानों वास्ते वकफ करते सन, पानी की किल्लत होंदी सी बड़ी। इस तरीके दे नाल हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ी अल्लाह ताला सहाबा कराम दे विच बहुत ही ज़्यादा अमीर सन। अज जिहड़े रहमानी सदांदे ने उन्हां दी निस्बत नाल अब्दुर्रहमान दे रज़ी अल्लाह ताला सहाबी सन, उन्हां दा काम तिजारत दा सी, वो तिजारत करते सन, तो यह भी रहमानी भी तिजारत करते। तो इस उन्हां दी निस्बत नाल रहमानी सदाना शुरू होए ने। तो जिहड़ा ज़्यादा उच्चा उच्चे कारोबार चला जाओ सेठ साहब या सेठी सदांदे ने, है बेसिकली वो। तो किसी वक्त इन्हां नूं कुलाल कहा जाता सी। एक बजुर्ग बड़े उच्चे बजुर्ग सैयद मुहम्मद उन्हां नाम सी, ते कुलाल मशहूर होए ने, बड़े सैयद होके वो बर्तन साजी करते सन, बर्तन बनाते सन। तो सैयद सन, सैयद मुहम्मद, अमीर सैयद मुहम्मद कुलाल बर्तन बनाने वाले, यानी कि ज़रूफ उन्हां दी शान के मुताबिक लफज नहीं मिलते सानूं, असीं वो लफज अदा करिए। तो यह कि हज़रत ख्वाजा सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह दे एक बड़े उच्चे खलीफा होए ने, बड़े अहले दिल साहिब नज़र, बड़े कशो करामत वाले होए ने, वो भी कुलाल सन। तो इस वास्ते इन्हां चीज़ां दे इन्हां चक्करां निकल के अगे जाना है, अपनी निस्बत बजुर्गों नाल जोड़नी कि असी कादरी हाँ, असी चिश्ती हाँ, असी नक्शबंदी हाँ, असी सोहरवर्दी हाँ, ये सारे सिलसिले साढ़े ने। तो इन्हां निस्बत ने अगे काम होना है। नसब सारे ज़मीन ते दुनिया ते ख़त्म हो जाने, हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि सारे नसब दुनिया ते ख़त्म हो जाएंगे, लेकिन मेरा नसब अगे भी चलेगा। तो असी अपने नसबां नूं उधर जोड़ने, असी अपनी दुनिया की जातां जूतां नूं तरजीह नहीं देंदे, असी अपने नसब जिहड़े बजुर्गों के नाल साढ़े नसब मिलते हैं, तरीकत के नसब ने उन्होंने तरजीह देने, साड़ी निस्बत उन्हां नाल जुड़ जाए, पुख्ता हो जाए। कोशिश यही करो कि बजुर्गों नाल निस्बत पक्की तो पुख्ता हो जाए। तो अपने दिल दे विच पंज तीन पाक की मुहब्बत रखदे होया अज रात इबादत करो, उन्हां दे इश्क अपने दिल च समा जाए, तो उन्हां दे निस्बत ने काम आना, और जन्नत के वारस ने, तो उन्हां दी शफात ही कबूल की जानी है। तो पंज तीन पाक दा इश्क व मुहब्बत दिल च लैके रात नूं इबादतां करो, अपने मुर्शद नूं नाल रख के इबादतां करो, तो जितना भी हो सकता है। तो ये फजीलत बहुत ज़्यादा है। अल्लाह ताला तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।